स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 1, दैट इज़ मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। सो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रंस इन पहेली एंड बूझो क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशंस. Someone had gone to their native village by a train, then a bus, and finally a bullock cart. One student had travelled by an aeroplane. Another spent many days of his holiday going on fishing trips in his uncle's boats. The teacher then asked them to read the newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that moved off on the soils of Mars and conducted experiments. These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. पहेली एंड बूझो की क्लास में एक जनरल इंट्रो डिस्कशन हो रहा था समर वेकेशंस पे कि कुछ अपने विलेज गए थे ट्रेन से, कुछ बस से और कुछ बुलक कार्ट मीन्स जो बैलगाड़ी होती है, कुछ स्टूडेंट्स थे जो एरोप्लेन से गए थे. सो उन्होंने डिफरेंट व्हीकल के थ्रू डिस्टेंस कवर की थी. सो मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशियंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल्ड. एंशियंट टाइम में पहेली ने एक स्टोरी पढ़ी थी और वो जानना चाहती थी कि कैसे पीपल ट्रेवल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहले एंशियंट टाइम्स में. स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दे यूज्ड टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक. पहले के टाइम में कोई भी ट्रांसपोर्ट के मीन्स नहीं होते थे, वो मतलब सब डिस्टेंस जो है वो पैदल चल के कवर करते थे. लेटर ऑन दे बिगन टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. फिर धीरे धीरे एनिमल्स का यूज़ होने लगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए. फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर एंड रूट्स बोट्स वर यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट के लिए बोट को यूज़ किया जाता था. लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोट्स. सबसे पहले सिंपल एक लॉक होती थी, लॉक के ऊपर एक हॉलो कैविटी होती थी जिसमें वो अपना फूड ट्रांसफ़र करते थे. फिर धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि कैसे लकड़ी के पीसेस को जॉइन करके बोट बनाया जा सकता है. दीज शेप्स इनिशिएटेड द शेप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर इमिटेटेड ये सारे जो भी शेप्स बनाए गए थे जो वाटर में एनिमल्स रहते थे उनकी कॉपी करके बनाए गए थे. इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंजेस इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. व्हील के इन्वेंशन से बहुत चेंजेस आए थे ट्रांसपोर्टेशन में. द डिज़ाइन ऑफ व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव ऑन व्हील्स. Until the beginning of 19th century, people still depend on animals. 19th century के स्टार्टिंग तक पीपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स, बोट्स, शिप पे डिपेंड होते थे. धीरे धीरे फिर स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से रेल रोड्स बने जहाँ से स्टीम इंजन कैरी करते थे, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते थे. फिर धीरे धीरे ऑटोमोबाइल्स का डेवलपमेंट हुआ. मोटर कार्स, ट्रक्स, बसेस, इन सारी चीज़ों का धीरे धीरे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ. हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, इसमें हम इस डेस्क की मेजरमेंट करेंगे कि किस तरह करेंगे. सबसे पहले बूझो एंड पहेली वर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स. बूझो और पहेली जो थे वो गिल्ली डंडा खेलना उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था. यहाँ पे डेस्क को कैसे उन्होंने उसकी हेल्प से मेज़र करा था. द डेस्क सीम टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू द डेस्क की लेंथ. इस तरह से उन्होंने गिल्ली डंडा को रख के मेज़र करी थी. इसकी डबल लेंथ थी, मीन्स डेस्क की जो लेंथ थी वो दो गिल्ली डंडा को मिलाकर मिक्स हो रही थी. आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट्स वाइप्ड आउट. बूझो नाउ हैज़ अ नाउ सेट. अब उन्होंने गिल्ली डंडा की हेल्प से डेस्क की लेंथ मेज़र की थी कि कितना वाइड है और बीच में एक लाइन खींच दी थी कि हाफ पार्ट बूझो का है, हाफ पार्ट पहेली का है. कुछ दिन बाद ये लाइन ऑटोमेटिक मिट गई थी. Bujo now has a new set of gilli danda as he lost his old one. Here is how the length of desk seems to measure using the gilli and danda. यहाँ पे उसने इसके पास पहले जो गिल्ली डंडा था उससे लेंथ मेज़र करी थी, हाफ पार्ट में डिवाइड हुआ. कुछ टाइम के बाद ये चौक से खींची गई लाइन अपने आप मिट गई. फिर उसके पास पुराना सेट गुम हो गया था तो उसने नया सेट खरीदा और नए सेट से मेज़र करा तो दोनों सेट से डिफरेंट मेज़रमेंट आ रही थी. What would you suggest Pehli and Bujho do to measure the length of old desk? Can you use a cricket wicket and balls to measure the length, or do you think that this might create the similar problems?
क्या इसके गिल्ली और डंडा से लेंथ मेज़र करने के अलावा और कोई ओपिनियन आप बूझो और पहली को दे सकते हैं कि उन्हें लेंथ किस चीज़ से मेज़र करनी चाहिए। वन थिंग दे कुड डू इज़ टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एक काम वो ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया स्मॉल लेंथ स्ट्रिंग मीन्स किसी धागे को लेकर डेस्क की लेंथ मेज़र करने के लिए। यू वुड से दैट दे शुड यूज़ द स्केल इन द ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। थ्रेड से भी अगर डिफ़िकल्टीज आती हैं तो वो ज्योमेट्री बॉक्स से अपनी स्केल लेके उससे मेज़र कर सकते हैं। Bujo has been reading about the way people used to measure distances before such standard scale were made. बूजो ने देखा था कि स्केल के डेवलपमेंट के पहले कैसे लोग थ्रेड से या किसी भी ऑब्जेक्ट से लेंथ मेज़र करते थे, वो उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। देयर आर सो मेनी ओकेजन्स व्हेन वी गेट कम अक्रॉस अ नीड टू मेज़र लेंथ। कई बार ऐसा होता है कि हमें लेंथ मेज़र करने की ज़रूरत पड़ जाती है। टेलर को भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कुर्ता बनाना होता है तो वो सबसे पहले पर्सन की लेंथ मेज़र करता है। कारपेंटर भी सबसे पहले हाइट और ब्रेड्थ कबर्ड की मेज़र करता है कि उसको कितने लकड़ी की ज़रूरत होती है डोर बनाने में। फार्मर भी लेंथ ब्रेथ और एरिया मेज़र करते हैं अपने लैंड की कि ये जानने के लिए कि उन्हें कितना वाटर चाहिए अपने क्रॉप्स के लिए। All these questions have one thing in common. They all concern distances between two places. इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी कि इनमें दो places के बीच में distance measure की जा रही थी. The two places may be close enough like the twins of table or they may be far apart like Jammu and Kanyakumari. जो भी दो प्लेस है जिनके बीच में हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं वो बहुत ही पास हो सकती हैं, जैसे टेबल और टेबल के दो इन थे, या फिर वो बहुत दूर हो सकती हैं जैसे जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक की डिस्टेंस। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कैसे हम मेज़रमेंट करते हैं। सम मेज़रमेंट इसमें बताया गया है कि जो भी हमारा डेस्क होता है उसको हम किस तरह से हाथ से इस तरह से मेज़र करते हैं, या फिर एक एक फुट एक एक हम पैर से हम कैसे उसको मेज़र कर सकते हैं। This unknown, we see that measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. हमने ये देखा कि मेज़रमेंट का क्या मतलब है कि हम किसी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से मेज़र करते हैं। सो जो नोन क्वांटिटी होती है, फिक्स क्वांटिटी होती है, उसको हम यूनिट बोलते हैं। द रिज़ल्ट ऑफ मेज़रमेंट इज़ एक्सप्रेस इन टू पार्ट्स। जो भी मेज़रमेंट का रिज़ल्ट होता है उसको टू पार्ट में हम एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट पार्ट नंबर होता है और सेकेंड पार्ट जो होता है वो यूनिट होती है मेज़रमेंट की। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द लेंथ ऑफ रूम इज़ फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट, अगर किसी रूम की लेंथ आपने मेज़र की है पैरों से और 12 फुट आ रहा है तो इसमें 12 जो होगा वो नंबर होगा एंड फुट लेंथ जो होगी वो उसकी यूनिट होती है मेज़रमेंट की। यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड्स यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। The people of Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidences in excavation of perfectly geometrical constructions. जो इंडस वैली के पीपल से इंडस वैली सिविलाइजेशन था उनके पास बहुत ही अच्छे मेजरमेंट मतलब मेज़र करने के लिए उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे, क्योंकि अब जो एक्सकवेशंस में परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मिलते हैं, मीन्स कोई भी मिस्टेक नहीं मिलती है, वो बहुत ही परफेक्टली होता है। A cubit as the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was accepted as a unit of length in other parts of the world. क्यूबिट को लेंथ की यूनिट मेज़र की गई, जो एल्बो से फिंगर तक के टिप्स को एल्बो से फिंगर टिप्स तक का यूज़ किया जाता था एंशियंट टाइम में लेंथ को मेज़र करने के लिए। उसको वर्ड्स के कुछ पार्ट्स में एक्सेप्ट किया गया एज अ यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। पीपल ऑल्सो यूज़ फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। सम पीपल्स जो थे वो फुट को भी यूज़ करते थे एज अ यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। फुट यार्ड भी यूज़ होता था क्लोथ वन एंड से अदर एंड तक डिस्टेंस को मेज़र करने में। इंडिया में फिंगर, अंगुल, मुट्ठी या फिस्ट, ये सारे मेज़रमेंट यूनिट्स यूज़ होते थे इन इंडिया एंशियंट टाइम में। Even today we can see flower seller using their forearm as a unit of length for garland in many towns of India. अभी हम देखते हैं कि कुछ जगह पे हाथों से यूनिट्स को मेज़र किया जाता है। For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement. फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में एक यूनिट करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट बनाई गई जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट। SI यूनिट लेंथ की मीटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मीटर स्केल में यहाँ पे
10.6 की डिफरेंस दिखाई गई है। हमारी जो स्केल होती है वो छोटी वाली स्केल 15 सेंटीमीटर्स की स्केल हम यूज़ करते हैं। ईच मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। सिंगल एक मीटर में 100 इक्वल डिवीजन्स होते हैं जिसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं। मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मीन्स एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और ईच सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर को 10 इक्वल मिलीमीटर में डिवाइड किया गया। मीन्स एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, बहुत बड़ी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मीटर इज़ नॉट कन्वीनियंट, मीटर सुटेबल नहीं थी, इसलिए उसको लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करा गया जिसको हम किलोमीटर बोलते हैं। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। करेक्ट मेजरमेंट करने के लिए जो अभी तक हम थ्रेड से मेज़र कर रहे थे, हाथों से मेज़र कर रहे थे, उसकी जगह करेक्ट मेजरमेंट के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। ध्यान रखेंगे मेजरमेंट करते टाइम कि स्केल प्लेस द स्केल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद इट्स लेंथ। जैसा कि यहाँ दिखाया गया, स्केल को ऑब्जेक्ट की लेंथ की इस तरह से कांटेक्ट में रखना है। ध्यान रखना है कि हमारी स्केल का कोई भी एंड ब्रेक ना हो और जो भी जहाँ से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो उस पर 0 क्लियरली मार्क होना चाहिए। उसके बाद करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए आई की मेजरमेंट को रीड करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। साइड से देखना मेजरमेंट को मतलब एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आती, हमेशा हमें मिड से या फ्रंट से देखना चाहिए रीडिंग को मेज़र करने के लिए। यहाँ पे मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व लाइन, एक कर्व लाइन की लेंथ को मेज़र करने के लिए बताया गया किस तरह। यूज़ अ थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन, पुट अ नॉट ऑफ द थ्रेड नियरेस्ट वन इन। ये कर्व लाइन है, इसकी हमें लेंथ मेज़र करनी है तो हम थ्रेड से मेज़र करेंगे। थ्रेड को इस पॉइंट पे रखेंगे, उसके बाद यहाँ से पूरा ले जाकर थ्रेड को हम यहाँ तक लाएंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि कर्व लाइन की कितनी टोटल डिफरेंस मेज़रमेंट है। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, एक्टिविटी 5। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली। कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें सोचना है, जैसे स्कूल बैग, मॉस्किटो, टेबल, पीपल सिटिंग ऑन चेयर और मूविंग, बटरफ्लाई, डॉग, काऊ, आवर हैंड्स, स्मॉल बेबी, फिश इन वाटर। इन सारे ऑब्जेक्ट को मेज़र करना है, उनकी मोशन किस तरह से वो मूवमेंट कर रहे हैं ये हमें देखना है। एक्टिविटी 6, सेलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड आंट्स। एक प्लेस ऐसी जगह लेनी है जहाँ पे हमें बहुत सारे आंट मिल जाएं। स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे वाइट शीट का पेपर मतलब स्प्रेड करना है पीसेस में। एंड कीप देम लिटिल शुगर ऑन इट। एक वाइट पेपर ग्राउंड पे हमने रखा, उसके ऊपर हमने थोड़ी थोड़ी उस पर शुगर डाल दी है। अब हमें देखना है, ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of paper soon। फिर हम देखेंगे कि आंट जो हैं वो शुगर के पास आती हैं और वो डिफरेंट बहुत सारी आंट क्रॉलिंग करती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। फिर हमें पेंसिल की हेल्प से धीरे धीरे इन आंट्स के डायरेक्शन को ज्वाइन करना है। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ शुगर एंड द आंट्स। फिर उसके बाद आंट और शुगर को पेपर पर से हटाना है और इनकी जो भी डायरेक्शन थी उसको हमें ज्वाइन करना है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये मोशन किस टाइप का है, जो भी मोशन आंट्स का शो हुआ है ये किस टाइप का मोशन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यू मे ऑब्जर्व द मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड। आपने देखा होगा कि रोड पे व्हीकल स्ट्रेट मूवमेंट करती हैं। मार्च पास या परेड में भी शोल्डर्स जो होते हैं वो स्ट्रेट मूवमेंट करते हैं। What kind of motion is this? ये किस टाइप का मोशन है? Sprinters in a 100 meter race is move along a single straight track। Sprinters जो रेसिंग होती है 100 मीटर ट्रैक की, उसमें रेसर्स जो होते हैं वो स्ट्रेट ट्रैक पे मूव करते हैं। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स आपको सोचने हैं। इसमें टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट्स एंड एंड व्रिल इट विद योर हैंड, ऑब्जर्व द मोशन। इस तरह से जो मोशन होता है, एक स्टोन को लेना है, थ्रेड से टाई करके उसको हमें इस तरह से मूवमेंट करना है, तो वो इस तरह से मोशन दिखाएगा जैसे ये इसके चारों तरफ घूमेगी। इस टाइप के मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जिस तरह फैन सर्कुलर मोशन, सर्कल इस तरह से मोशन शो करता है, इस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और यहाँ पे जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, और जो मोशन सर्कल में होता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल इसका ये इलेक्ट्रिक फ़ैन है जो कि सर्कुलर मोशन में होता है, हमने देखा ही होगा घर पे। इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। कुछ केसेस में हमने देखा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट करते हैं।
इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। टेक अ स्टोन, टाई इट विद द स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। यहाँ पे दिखाया गया है ये वाले जो मोशंस होते हैं ये पीरियोडिक मोशन होते हैं। कुछ टाइम बाद ये एक पोजीशन पे आते हैं, वहाँ से फिर से अपना मूवमेंट स्टार्ट करके फिर से वापस वहीं पे आ जाते हैं। ऐसे मोशंस को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। पेंडुलम पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है हमारा। A branch of tree moving to and fro, motion of child on a swing, string on a guitar or the membrane drum being played were all the examples। यहाँ पे जो भी डायग्राम्स दिखाए गए हैं ये सारे पीरियोडिक मोशंस के एग्जाम्पल हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है और पीरियोडिक मोशंस क्या होता है। ये मोशंस के 3 टाइप थे। हमने मेजरमेंट के यूनिट पढ़ी, एसआई यूनिट के बारे में हमने पढ़ा जैसे लेंथ, मीटर, किलोमीटर, ये सारी चीज़ें, और डिस्टेंस उनका मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं। होप आप सभी को इस चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।